आज हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी जिले के अंदर सोनी विहार 4.5 पुस्ते पे, जहां पर निंजा एक एकेडमी स्पोर्ट्स के बच्चों को सम्मान दिया गया। सम्मान क्या था कि बच्चों ने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद उन्हें जो ग्रेड होती है बेल्टों की उनको दी गई हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे जिन बच्चों ने वो बेल्टें हासिल की हैं, कितनी उन्होंने मेहनत करी है और कितने उनके कोचों ने उनके साथ मेहनत कराई है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इस कोच के एकेडमी के जो कोच हैं आईएएस चौहान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चों का ये आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो। तो अभी कुछ दिनों में इनका जो है नेशनल लेवल भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि दिसंबर में होने वाला है। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम इंद्रेश सिंह चौहान है और मैं निंजा स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट गेम का फाउंडर हूँ। और आज यहाँ पे बेल्ट टेस्ट है बच्चों का। येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ये सभी बेल्टों का एग्ज़ाम हुआ है और बच्चों ने जैसा किया है उसके अकॉर्डिंग नंबर मिले हैं इन्हें और बेल्ट मिली है। सर, ये जो निंजा स्पोर्ट्स है आपकी, इसमें कितने लेवल की बेल्टें होती हैं और किस किस तरीके से आप इनको बच्चों को मेहनत कराते हैं? सर देखिए, इसमें निंजा में हमारी 9 बेल्टें हैं और बाकी येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल, ठीक है। येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारी तरह की 9 बेल्टें हैं हमारी और लास्ट में ब्लैक बेल्ट मिलती है। और सभी बच्चे जैसे जैसे आगे हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को बेल्ट प्रोवाइड की जाती है। सर, आपका मैंने एक दिल्ली स्पोर्ट्स का आपने निंजा स्पोर्ट का एक एक गेम किया था, उसमें आपकी टीम भी फर्स्ट आई थी। और अब आप नेशनल की भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को लेके। उन बच्चों को किस तरीके से तैयारी की जा रही है और किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप, जिससे कि वो देश का भी नाम रोशन करें? सर देखिए, एकेडमी में थोड़ा बच्चों को हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी बुलाते हैं और जो बच्चों का पढ़ने से एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें एक एक आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करा देते हैं बच्चों को, ताकि उनका सही रिस्पॉन्स आए और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बच्चे। जैसे कि आपका जो नेशनल जो गेम है वो होने जा रहा है, कौन सी डेट डिसाइड हुई है और कौन से महीने में और कौन से सन में हुई है? सर अभी हमारा दिसंबर में है, दिसंबर के अभी हमारी मीटिंग चल रही है। डेट फाइनल होने वाली है, फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा दिसंबर में। जैसे कि पर्व की बात करें तो आज, कल या आज या परसों जो भी है, दीपावली का भी पर्व आने वाला है। उसके उपलक्ष्य में आप देशवासियों को अपनी निंजा स्पोर्ट्स की एक एनजीओ की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, सुरक्षित बनाएं, फिट रखें, यही मेरा संदेश है। और सभी अच्छे से दिवाली बनाएं और बम पटाखों से दूर रहें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आईएएस चौहान, जो कि निंजा स्पोर्ट्स जो है उसके कोच भी हैं। और अब हम उन बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे जिन बच्चों ने मेहनत करी है और मेहनत करने के बाद एक जो बेल्ट होती है, जो कि एक लो से ऊपर जो बढ़ी जाती है तो उसपे एक बेल्ट दी जाती है। तो एक आपको ये बच्चा आपको छोटा सा दिखेगा, ये आयरन नाम नाम है इसका। और इस बच्चे ने, मैं जब भी इस एकेडमी में आया हूँ और जब भी मैंने कवरेज करी है तो इस बच्चे ने मैंने देखा इस बच्चे को मेहनत करते हुए, और इस बच्चे को आज ग्रीन बेल्ट मिली है। तो इसी बच्चे से पूछने के सबसे पहले कि इसको कैसा महसूस हो रहा है और अपने माँ बाप का, अपने गुरु का क्या ये नाम रोशन आगे भी करेगा इसे? आपका नाम क्या है? आर्यन। आपने कौन सी बेल्ट जीती है? ग्रीन। तो आप जो ग्रीन जीती है आपने, कितनी दिन से आप मेहनत कर रहे थे? अच्छा, ये बताइए। चलिए, अब नेशनल होने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? यस। यस। तो तैयारी करके आप क्या करना चाहते हैं? देश का नाम रोशन करेंगे या मम्मी पापा का करेंगे? देश का, मम्मी पापा का भी। दोनों का। तो बच्चे में खुशी ज्यादा है बोल नहीं पा रहा है। तो इससे एक छोटी बेटी है, उससे भी हम बात करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? पीहू। आपको कौन सी बेल्ट मिली है? ऑरेंज। कितने दिन से आप मेहनत कर रहे थे? बहुत दिनों से। तो आपके कोच अच्छा सिखाते हैं आपको? हाँ, बहुत अच्छे सिखाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना? नहीं। तो ये छोटे छोटे बच्चे थे और अब बाकी हम बड़ों बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इन बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है।
इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चे जब मेहनत करते हैं तो उसका फल भी मिलना चाहिए। तो वो फल इन बच्चों को आज मिला है। तो और बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सीनियर है ये, और इन्होंने दिल्ली में भी जब कंपटीशन हुआ था तो इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? सर जी कविता। तो आज आपको कौन सी बेल्ट मिली और कितनी मेहनत कर रहे हैं आप? सर जी पर्पल पर्पल बेल्ट मिली है, हमने बहुत मेहनत करी है। तो आपके जो सर हैं वो आपको अच्छी तरीके से सिखाते हैं या सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? सर जी अच्छी तरीके से सिखाते हैं। अच्छा, आपकी एकेडमी कहाँ पर है? सर जी चौथा पुस्ता सोनी बाजार, सोनिया विहार दिल्ली। ये आपकी एकेडमी है। तो आप कितने दिन से बेटा इसमें स्पोर्ट से जुड़े और आपने इतनी मेहनत करी, कितने समय हो गया? सर जी 2 या 3 साल होने वाले हैं। 2 या 3 साल। तो देख सकते हैं ये बच्ची थी, सेल्फ डिफेंस इसने सीखा। अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आपको सबको पता है कि किस तरीके की आजकल जो माहौल हो रहा है, उस माहौल को देखते हुए हर बच्ची को सेल्फ डिफेंस सिखानी चाहिए। आपसे भी कहूँगा, आप भी अपनी बच्चों को, बेटी को, बेटे को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, जिससे कि उसके साथ कोई हादसा ना हो। हमारे साथ एक और सीनियर है जुड़ने को आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने भी अपनी कोच का और अपने जो निंजा स्पोर्ट्स है इसमें जो दिल्ली स्टेट लेवल पे भी गोल्ड मेडल जीता था, अपने कोच का भी नाम रोशन किया था। क्या नाम है बेटा आपका? सर करण। करण, आप जिस तरीके से लगन से, मेहनत से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका नेशनल गेम भी आने वाला है, उसकी कितनी तैयारी आपने करी और कितनी तैयारी आपके कोच ने कराई है? सर हमारे कोच तो पूरी तैयारी करवाते हैं, हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, हम आते हैं प्रैक्टिस करते हैं। सर बोल भी देते हैं एक्स्ट्रा टाइम में आया को, टाइम मिले तो आ जाया करो। नेशनल की तो सर यहाँ पूरी तैयारी चल रही है अच्छी तरह। तो आप किस टाइम से किस टाइम तक आते हैं, जिससे कि जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल का मामला बड़ा होता है, पता नहीं कौन से देश से कौन सा बंदा आ जाए, तो इस हिसाब से आप किस तरीके से और मतलब टाइम की टाइमिंग क्या है आपकी? सर यहाँ की टाइमिंग तो 6 से 8 बजे तक है, और सुबह मॉर्निंग में भी 6 से 9 बजे तक मॉर्निंग में भी है, पर मैं शाम को आता हूँ सर 6 से 8। तो देखो, ये थे हमारे साथ, क्या नाम बताया था आपने? करण थे हमारे साथ। इन्होंने दिल्ली स्टेट पे लेवल पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और अब हम बात करेंगे उन बच्चों से जो युवा भी हैं और मतलब बच्चे हैं अभी। और दूसरी बात ये, अभी नए आए हैं और इन्होंने आते ही इतनी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद इनको येलो ग्रीन येलो मिली है बेल्ट। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संस्कार तायड़े है। तो आप कितने दिन से ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आपको येलो बेल्ट मिली है? मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ये क्या बोलते हैं, 16 दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो 19 तारीख आज की है, तो इसलिए मैं इस मुकाम पे पहुंचा कि जिससे मुझे ये बेल्ट मिल गई, येलो बेल्ट। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? मैं अपना श्रेय देता हूँ मेरे कोच को, जो बहुत अच्छे से हमारी प्रैक्टिस कराते हैं और हमें एक्स्ट्रा टाइम में भी बुलाते हैं। तो ये अभी नहीं, मतलब 16 दिन के अंदर एक वाकई में काबिल तारीफ है। 16 दिन हुए हैं, इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है। और जो इनके कोच है IAS चौहान साहब, इन्होंने इतनी मेहनत कराई है इस बच्चे को और इनको येलो बेल्ट तक यहाँ लेके आए। क्योंकि अगर मेहनत नहीं कराएंगे तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये आप भी बेहतर जानते हैं। और इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी। हमारे साथ और भी बच्ची हैं, क्योंकि देखो सेल्फ डिफेंस होना सीखना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर बेटियों को। तो उसमें से हमारे साथ 2-3 बेटी और हैं, उनमें से एक से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? सर नैना। नैना, आप कौन सी रैंक आपको मिली है, कौन सी बेल्ट आपको मिली है जो आपके कोच साहब ने अभी आपको दी है? सर मेरे को ब्लू बेल्ट मिली है। ब्लू बेल्ट मिली है। आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे और आपके कोच हैं किस तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको? सर हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए, और हमारे कोच बहुत अच्छे प्रैक्टिस करा रहे हैं हमें। क्या आज आप महिला भी हैं, महिला को जिस तरीके से सेल्फ डिफेंस की सीखने की जरूरत है या नहीं? सर है, बहुत जरूरत है। तो देखिए, आप सुन सकते हैं इस बच्ची की कहानी। इस बच्ची ने भी कहा कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है। हम फिर जाते हैं IAS चौहान, जो कि इस एकेडमी के कोच है, क्योंकि उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी एकेडमी है कहाँ। आपने सबकी बात सुनी, लेकिन एड्रेस अभी तक पता नहीं लगा। क्योंकि आपको अपने बच्चों को अगर जुड़वाना भी है या आप अपने बच्चों को सिखवाना भी चाहते हैं, तो किस तरीके से उनसे जुड़े हैं और किस तरीके से मिले? सर एड्रेस और बता दो आप। सर हमारा एड्रेस सोनिया विहार 4.5 पुस्ता, शनि बाजार चौक, गली नंबर 1। कोई ऐसी सुविधा है जो ऑनलाइन हो और अपने बच्चा अपनी वेबसाइट से के माध्यम से कोई आपसे जुड़ जाए? हाँ जी सर, हमारी वेबसाइट भी है www.ninjasports
SJFI.com। गूगल पे भी हमारे पेजेस हैं, गूगल पे सर्च करेंगे निंजा स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट, हमारे सभी सोशल मीडिया पेज खुल जाएंगे, तो वो हमसे सोशल मीडिया से भी संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं हम लोग, और हमारी दिल्ली में जगह जगह, यूपी में हर जगह अकेडमियाँ अवेलेबल हैं। फ़ोन नंबर और बता दीजिए। मेरा नंबर है 8860529344। हमारे साथ एक कोच और भी हैं। ये तो दिल्ली, ये जो एकेडमी के कोच हैं, लेकिन इनके अलावा एक बाहर से भी कोच आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों का सम्मान की बात थी, बच्चों को बेल्ट देने की बात थी, तो इसलिए बाहर से भी एक कोच आए हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जयप्रकाश है। सर, जैसे आप यहाँ पर एकेडमी में आए और आपने बच्चों को भी बेल्टें दी हैं, क्या इन बच्चों को जो बेल्ट दी हैं, क्या वो सही दी गई हैं या इनमें कुछ उतार चढ़ाव आया है? नहीं, बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, इन्होंने अचीवमेंट्स किए, इनके लिए मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ। और बच्चों के ऊपर सर ने जो मेहनत की है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चों ने अचीव किया है, और बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, और वो इनकी मेहनत आज के इस बेल्ट टेस्ट के इवेंट में चीज़ें दिखाई दी हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ बच्चे इस तरह से मेहनत करते रहे, बेल्ट अचीव करते रहें, और इस सबके साथ साथ बच्चों में एक जस्ट है कि हाँ ठीक है, मुझे मेडल्स भी निकालने हैं, सर्टिफिकेट और जो टूर्नामेंट्स उसके लिए प्रिपरेशन भी करना है, तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। सर, इन बच्चों के लिए आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? भाई प्रिपेयर करें, अभी नेशनल इवेंट्स आने वाली हैं, प्रिपेयर करें और मेहनत करें। सर जो सिखाते हैं टाइम दें, जैसे भी टाइम मिलता है, और सर जो भी टाइम बताते हैं क्लासेस का, वहाँ पर आएँ, अच्छे से प्रैक्टिस करें सभी चीज़ों में। और जो कमियां अभी बेल्ट टेस्ट में जिनको लगता है कि कुछ और अच्छा कर सकते थे, उनकी प्रैक्टिस करें, सर से पूछें कि हम स्कोर कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अपने साथ में जितने भी और बाकी प्लेयर्स हैं उनको बताते रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, हेल्प करें, और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे कि हम अच्छा कर सकते हैं। जो कमी इस बेल्ट टेस्ट के प्रोग्राम में रह गई हैं या इसको और जो अच्छा कर सकते हैं, सर से उसके बारे में डिस्कस करें, अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे डिस्कस करें, और इसको अच्छे से बेटर करें। तो आपने जैसे सुना कि जो कोच आए हुए थे, बाहर से भी कोच आए हुए थे, ये नहीं कि हाँ जी आपस में बैठ के इन्होंने अपना बेल्ट देने का बच्चों को प्रोग्राम करा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से भी कोच आए हुए थे, क्योंकि बहुत से ये सोचते हैं कि हाँ जी उनकी एकेडमी है, एकेडमी को बढ़ावा देने के लिए, अच्छाई के लिए इन्होंने अपने बच्चों को प्रमोशन दे दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से भी कोच आए हुए हैं, इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखा, और उन कोचों से भी, उन कोच जो आए थे उन कोच की भी आपको हमने बात सुनाई। फिलहाल कहने का मतलब ये, सेल्फ डिफेंस सीखना आज की डेट में बच्चों को सबको ज़रूरत है। अगर आपको भी जुड़ना है या आपके बच्चों को आपको जुड़ाना है, तो 4.5 पुस्ता सनी बाजार सोने विहार दिल्ली के अंदर आप अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं। इनकी एकेडमी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनकी एकेडमी बनी है, ब्रांचें बनी हुई हैं, तो आप इनसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का माध्यम भी है, फ़ोन का भी माध्यम है। फिलहाल मैं फारूक मंसूरी, कैमरामैन फहीम के साथ, दिल्ली तिरछी नज़र।
बेल्ट हिलाकर निंजा निंजा हो निंजा 5 निंजा 6 निंजा स्टॉप स्टैंड फाइट कंटिन्यू करो फाइट